खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही एक मुनफरिद शो है जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की एक आइकॉनिक अदाकारा के साथ जिनका फ़नी कैरियर पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक है, और उनके साथ आजकल के दौर की एक बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा के साथ मुलाकात करा रहे हैं। द लवली मदर डॉटर डुओ, और उनसे बहुत बातें होंगी और बहुत ही मज़े का एपिसोड होगा। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं। एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि हमारे पास आने वाले जो आज के गेस्ट हैं वो मदर डॉटर डुओ है। आई मस्ट से टैलेंट रन्स इन देयर जीन्स, राइट? ऑफ कोर्स एक लेगेसी है एक्टिंग की, और मैं बहुत अरसे से प्लान कर रहा था शर्मीन कि मैं इन दोनों को साथ बुलाऊं, मगर जो उनकी डॉटर हैं जो एक बहुत ही टैलेंटेड अदाकार हैं वो काफ़ी दफ़ा हमारे शो पर आ चुके हैं। और एक जो बहुत अच्छी सी चीज़ है कि हमेशा एक जो ट्रेंड होता है कि भाई लीडिंग एक्टर, तो जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने एज अ कैरेक्टर एक्टर अपने टैलेंट को मनवाया, अपने क्राफ्ट को लोगों तक पहुंचाया, और ये एक चीज़ जो है डिनाई की कि सिर्फ जो मेन हीरो और हीरोइन होते हैं सिर्फ वही स्टार्स हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं हो सकते। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब हमें और ज़्यादा अपनी ऑडियंस को सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। व्हाई डोंट वी कॉल अ गेस्ट एंड स्टार्ट द शो? ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल में आप पहचान ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक फरिया जबी एंड द ब्यूटीफुल अमर खान। सितारों का जहां, हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। फाइनली यू नो, Finally. हाँ, आप दोनों साथ आ गई। बहुत ख्वाहिश थी कि आप मेरे शो पर आए। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहा था आप लोग इकट्ठे जा रहे हैं, पर जाहिर बात है पीटीवी आपका घर है, तो इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पर आए। पीटीवी हमारी माँ है बेटे। बिल्कुल हमारा जन्म तो हुआ पीटीवी पे है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और इतना ज़्यादा काम अगर देखा जाए, जैसे कि मैं इंट्रो में कह रहा था जी। अमर, अब ये होता है कि जो मेन लीड होती है वो सामने लाइमलाइट में आते हैं। जी, बट इफ़ यू सीन योर मदर्स वर्क, उनका जो है कि पंजाबी ड्रामों से शुरू किया और उसके बाद एक लंबी इनिंग खेली, हर तरह के कैरेक्टर्स, और फिर इस फील्ड में अपने आप को मनवाना, ये बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपको क्या लगता है मनवाया है मैंने? ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है मैंने पीटीवी की मानी है, मैंने मनवाया नहीं। पर आप ये देखें कि जो पीटीवी ने आपको कहा आपने माना, उसकी वजह से आज भी इसमें कोई शक आप रेलेवेंट हैं, ड्रामे भी कर रही हैं, सारा कुछ शुक्र है, अल्लाह का। और आपकी मेहनत का इतना बड़ा फल आपके साथ बैठा है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है। मैं ये एक्चुअली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और स्ट्रगल भी बहुत होता है। जी बेटा। तो जो आपका करियर था उसके बाद आपको ऐसा कहीं किसी पॉइंट पे फील हुआ कि ये काम इतना स्ट्रगलिंग मैंने देखी है, या लोगों को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, अपनी बेटी को इस मैंने फील्ड में नहीं आने देना? नहीं, इस सेंस में नहीं मैंने कहा था। हाँ। क्योंकि पढ़ाई कर ले, कोई भी काम आप ले लें, अगर किसी बैंक पे होती है तो स्ट्रगल तो हर जगह करनी पड़ती है। जो स्ट्रगल नहीं करता वो बिल्कुल जीरो रह जाता है। हीरो वो होता है जो हर फील्ड में फर भागे घोड़े की तरह। लेकिन अब हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं, मेरा ज़्यादा जो फोकस था ना बेटा इसकी एजुकेशन पे था, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं चाहती थी कि जो मेरी बेटी है ना, वही आ गई बात, हर इंटरव्यू में यही घिसी पिटी बात मैं करती हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग जो है ना वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इतनी बेवकूफ़ थी आसिम, मैं ये कहती थी कि मेरी बेटी को अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, पिट करके। वो तो फिर इसने, फिर बच्चे जब बड़े होते हैं फिर वो अपने माँ बाप को टोका टोकी करके वो एजुकेट, फिर दूसरी पढ़ाई, पिछली पढ़ाई फिर असी पै जाने हैं ना। फिर इसने मुझे कहा, अम्मा जी ये जो है ये एक लैंग्वेज है, ये जो अंग्रेजी आप करते रहते हो ना। नानी इसकी बड़ी अक्लमंद थी, वो चाहती थी पुत्र डिग्री लेके आ, पास पूस कुछ नहीं होता, मैं चाहती हूँ तू फर्स्ट आ। तो इसने मेरी लाज रखी, लेकिन इसके अंदर एक नचीली थी, इसने मुझे शो ही नहीं कराया।
अच्छा देखिए ना दरवाजे अच्छा, बंद छुपा कर के कर रखी हुई थी ये बात हाँ क्या? जी। हाँ अम्मा से थोड़ा सा जरा आपको पता है पेरेंट्स थोड़े डोमिनेटिंग एक डर तो होता है हमेशा से। एंड यू वर मोर क्लोज टू योर नानी। आई वाज वेरी क्लोज। हाँ, क्योंकि ये तो अपनी एक्टिंग में बिजी थे, काम हाँ, पे जा जी, रही जी, जी, थी जी, और जी। वही सारा टेक केयर कर रही थी आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। मेहनत मजदूरी में पुत्र, बिल्कुल। क्या एक्टिंग, मेहनत मजदूरी, मैंने तो मजदूरी की है बेटे, सही कोई मतलब वो नहीं, वरना मैं आपको पता है फिर बड़े लशपश रोल कर रही हूँ। ये तो आप लोग प्यारे हो, आप लोग दोनों बड़े अच्छे हो, सुलझे हुए हो जो मुझे कह रही हो। मेरे ख्याल में मैंने तो मेहनत की है मजदूरों की तरह। बिल्कुल की है और वो मुझे हम कोई- देखी है हमने। जो भी कहते थे कि फला, मैंने कभी अपनी चॉइस नहीं बेटे बताई कि नहीं मैं तो ये उस करूंगी। दिन अम्मा ने मुझे अपना पीटीवी का पहला विजिट और पहले चेक का बताया। अच्छा। तो मैं है वो आपको आज एक्चुअली यहाँ पे स्टोरी शेयर करनी चाहिए जो आपने बिल्कुल। काफी चैनल्स पे नहीं कभी शेयर की। हाँ, वो आज हमें वो बताए। मेरे लिए एक्चुअली बड़ी Of एक्साइटिंग course, थी कि ये वो पूछेंगे तो मैं अभी। वो पेमेंट और वो पहला विजिट जिसमें आप एक्चुअली लेबर मजदूरों की तरह बस एक ग्रो में गए क्योंकि झुरमट पता है में। मैं आपको बताऊं अमर, हर किसी की ना एक स्ट्रगल की एक स्टोरी है। Journey मैं है। आपको बताऊं, रेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जी। वो मुझे बता रही थी कि पीटीवी का दरवाजा, वहां पे वो खड़े होके 4-4 घंटे उसने वेट किया कि अंदर से कोई पर्ची आती थी। मेरे साथ पहला ड्रामा था। हाँ जी। वो इतनी प्यारी बच्ची है, वो खुद कहती है इतनी बड़ी स्टार है, मैं क्या बेचती हूँ अब जो उसका नाम है। वो कहती फरिया बाजी दे नाल मैं 6 सीन कीते सन ड्रामे च। उसकी मैं हीरोइन थी यानी। हाँ, और आप ये देखिए कि हर एक का, और उसके बाद वही स्टेशन होता है जब आपके दरवाजे खुलते हैं, आप जाते हैं, काम कर रहे होते जी। हैं। और फिर जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले जब अमर की फिल्म रिलीज हो रही थी तो इसका एक इवेंट हुआ था पीसी होटल में, बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने देखा कि जी इसने आपको अपने साथ फ्रंट रो पे अपने साथ बिठाया हुआ है। तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि एक जो स्ट्रगल प्यारे आपने हो आप देखी, बेटे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आपको पता है ये किसी ने बात नोटिस नहीं की कभी। सदके जाऊं आपके, आप कितनी अच्छी माँ की औलाद, आपके अंदर ये है, आपने इतना महसूस किया ना, बिल्कुल। शाबाश। मैं देख रहा था क्योंकि वहाँ पे वाह, इतने वाह। स्टार्स आए हुए थे, बिल्कुल। और आप साथ में जी अमर भी हालांकि कह सकती थी ना अम्मा आप इधर बैठ जाएं, जी। और लाइमलाइट में आगे और आपको एक इंसाइट दूं, अम्मा एक्चुअली पीछे बैठी हुई थी। अच्छा। अम्मा पता नहीं कहाँ गायब थी, क्योंकि अम्मा को ये था कि ये बेटी का बड़ा दिन है, हर फर्स्ट सिल्वर स्क्रीन नहीं डेब्यू, लगता ना। तो ये छाई होनी चाहिए। वो तो मैंने, मेरी मैनेजिंग टीम थी तो मैंने कहा मेरी अम्मा कहाँ है, और उनको भी नहीं पता, तो मैंने कहीं दूर पीछे बैठे हुए देखा। अच्छा। मैं पीछे गई, मैंने इनका बाजू पकड़ा और मैंने कहा अगर आज मैं फर्स्ट रो में बैठूं और मेरी तो माँ किस वजह से बैठूं, जिनकी वजह से मैं बैठी हूँ, जब वही मेरे साथ ना बैठे। ऐसे So you have to sit चटर-पटर there. कर लेती हूँ मैं, वैसे बोल लेती हूँ। फिर मेरे दिल में ये भी डर था, मैंने कहा कहीं मुझे कोई माइक ना पकड़ा दे और मेरे से कि जैसे इस तरह बच्चियां मम्मी डैडी से होती हैं, वो कहती हैं हाय यू एक्सप्लेन योर डॉटर इज मूवी फर्स्ट व्हाट आर यू, तो मैं और मेरी तो वट के बाद अंग्रेजी मुक जानी सी, मेरे तो अपने वट निकल जाने से मैं छुप कर बैठ गई। ये लड़की मुझे फिर लेके आई, अम्मा जी मुझे जल्दी करवा दिया। आज आप लोगों का शो बहुत कॉमिकल होने वाला है मेरी मदर की वजह से। इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। पहले लोग काम को देखते थे, ये नहीं देखते थे रंग कितना काला ठीक है, कितने लुआए ने, मुंह किਵੇਂ चमकेगा, स्ट्रीकिंग कितने आवाज के कितने मिनट तक करवानी है। एहसन खान हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मेरी थीसिस फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी कोई शॉर्ट फिल्म बनाओ। मेरा डेब्यू वो था। दिल क्यों धड़का था, ये तो धोखा था। दिल क्यों धड़का था, अरे ये तो धोखा था। इसे रोकूं या आने दूं, गजरे महके बालों में। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मदर डॉटर डुओ फरिया जबी एंड अमर खान। और ब्रेक से पहले हम बहुत ही मज़े की बात कर रहे थे, बल्कि ब्रेक में भी हम कर रहे थे। अच्छा, जो किस्सा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पीटीवी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है आपके साथ जी। तो जो जिस तरह हर एक स्टार की, हर एक आर्टिस्ट की एक अपना एक सफ़र होता है, तो जो पहला चेक आपको मिला या पहला काम पीटीवी पे मिला, उसके बारे में प्लीज़ बताएं।
पहला काम तो था यावर साहब का प्ले था, उसमें सिर्फ एक जुमला था मेरा बोलने के लिए। अच्छा। उसमें मेन लीड पे थी आरिफा सिद्दीकी। अच्छा। और हम ऐसी किताबें पकड़ के जो होते हैं ना, हाँ, सहेलियां वगैरह। हाँ, चमचे टाइप के ना, हाँ वो जी। खड़ी हुई थी मैं। तो उसमें ना वो भी मैंने बड़ी पता नहीं कितने उसके रिटेक्स हुए। अच्छा। तो तब जाके मैंने कहा सर आज सेकंड टर्म का आप रिजल्ट नहीं देंगे। ना उर्दू सही ना कुछ सही, तो यूं यूं सर हिल रहा है और मुंह पे अगलों ने हल्की सी वो की भी थी। क्या कहते हैं उसे, मेकअप पफिंग। किया। अच्छा, नो मेकअप बेटे, अच्छा। सिर्फ पफिंग करके ना भेज दिया मुंह पे। मुंह पे मेकअप है तो खिंची थे, मेकअप ही नहीं। मैं अजीब न्योला सा मुंह लेके वहां पे पहुंच गई। जब मैं वहां पे गई तो मैं समझू दुनिया की हसीन थी। मैंने कहा बस मुक गया, उन्होंने कहा मुक गया, ले जी। अच्छा, जब फिर वो पीछे वो होते हैं ना जूनियर आर्टिस्ट, जैसे हमने किताब, हम जूनियर आर्टिस्ट थे, एक तो जुमला मिला था, उसके भी हमने बेटे 3 रिहर्सल्स किए थे। 3 रिहर्सल्स वहाँ पे ग्रीन रूम में बैठ के। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं जब घर आई तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे तब, वो फुल आवाज लगा के जब देखा तो इतनी बुरी मैं लगी। मैंने कहा तू कर के आई है ना, अकल ना शक्ल, एक्टिंग चंगी कर लेंदी कम अज कम, वो भी तेनों जीरो नहीं आंदी। अपने आप को ना खुद फैसला करना चाहिए इंसान को। मैं कहा तू तो बहुत ही बुरी लग रही है फरिया जबी, ते तू ऐसे कर रही है, तेरी लाइट इधर काली हो जाता है, मुंह इधर जाती है, इधर हो जाता है। लाइट लेने की तमीज नहीं थी। इस फील्ड ने सब कुछ सिखाया। देखिए। और पहला चेक कितने का मिला? 70 रुपीज का। लेकिन मैं उस पर भी बहुत खुश थी, मैं उस पर भी बहुत खुश थी। फिर थोड़ी सी चलाको मासी थी तो ये थे ना अपने जीएम साहब भी यही थे ना, एमएनएच साहब। हाँ, एमएनएच। लो जी, उन्होंने एक रोल दिया दुखों की चादर में, वो नवाबपुर का जो वाकया था, सरवत अतीक के सरवत साथ। आपा थी उसमें। बिल्कुल। तो उसमें शायद मेरे वालिद की नई डेथ हुई थी, तो मेरा ख्याल है मैं अंदर से मेरे रोना बड़ा अच्छा निकला। पहले लोग काम को देखते थे, ये नहीं देखते थे रंग कितना काला, टीके कितने लुआए ने, मुंह कितने चमकेगा, स्ट्रीकिंग कितने आवाज के कितने मिनट तक करवानी है, आगे कदों पाना है, नॉट एट ऑल, नो स्ट्रीकिंग प्रोग्राम बेटे, नो स्ट्रीकिंग प्रोग्राम। ऐसे मुंह दे नाल अल्लाह ने सानू लंदन भी विखाया, दुबई भी विखाए, अब कनाडा भी दिखाया, रसूल पाक दे सदके च अल्लाह दी रहमत दे नाल। ऐसे शक्लों सूरत मैंने बेटे तीसरा चौथा जो ड्रामा किया था ना, जिस तौकीर नासिर के साथ मैं कर रही थी ना स्टूडेंट का रोल, उसकी माँ का रोल किया था, वो था रेजा रेजा। बिल्कुल रेजा रेजा मुझे फिर याद उसके है। बाद अल्लाह ताला ने बरकत देनी शुरू कर दी। निसार साहब ने मुझे अपनी वो बड़ी फिल्म में रख लिया, वो बेटे चैनल 4 के लिए मिली थी। अच्छा। वो बनी थी। अच्छा, हमें और झुग्गियों में एक रखते छोटी सी थे। मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगी, जो आपने कैरेक्टर एक्टिंग के हवाले से खास तौर पे कहा कि कमिटेड कितने थे उस वक्त के एक्टर्स, जो आजकल बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारी जनरेशन में बिल्कुल नहीं हो पक्की सकता। पकाई तो बैठ गए ने आके। तौकीर नासिर साहब शायद अम्मा की एज के ही होंगे लगभग। बिल्कुल। मेरे को बड़ा होएगा, उते पढ़िया लिखिया आया सी, मैं तो 7वीं च पढ़नी सी। हाँ। अम्मा ने 23 साल की उम्र में रेजा रेजा में उनकी वालिदा का रोल किया। अच्छा, बुराई ना इतनी मना बातें हो रही हैं इनकी, तो मैंने एक छोटा सा पैकेज बनाया है। अच्छा, वो सर। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आइए बिल्कुल, देखते हैं। देख रहे दिनों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल से पल क्या हो जावे। अब तू गहरा गम ना करियो दिनों, मरने वाली तो मर गई। देख, तुझे चिंता रहना है मेरे वास्ते, मेरे बच्चों के वास्ते। मगर मुझसे तो पूछ लेना था ना भला, इसमें पूछने की क्या बात है। और यूं भी कौन सी रिश्तों की कतारें लगी हैं। और फिर ऐसा ख्वाब कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मैंने कि लाड़े ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਈ ਮਤਰਈ ਮਾਂ, ਤੇ ਮਤਰਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਬੈਠੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਕਨਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਚਾਚੀ। इसमें बेटे आबिद खान साहब, इसमें तारिक जावेद साहब, सारे मतलब के मारिट हैं। तो मैं बिचा तैन, मैं क्या, मैं अपनी केड़ी खोला पटारी। अब ये देखो, मैंने गड़वी वाली पका दी हाँ। है। मैं क्या अब आज की आ गया जे करेले गाय पका लईए, आज बड़ा दिल कर दे पे साडा असी भी कुछ खावना है। वैसे तू छड़ गया यार ला
के ऐसा मैं क्या करती, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं रोटी तो कमानी सी ना, मैंने ये अपना स्यापा डाल दिया बीच में। और ये मैं कहता हूँ कि क्या ये वाला जो एलिमेंट था कॉमेडी का, ये बाद में लाहौर सेंटर में बहुत ड्रामों में आपका आया। बहुत ड्रामा जी बेटे जी। और उसमें उस वक्त सोना चांदी भी इसी चीज से इंस्पायर्ड थी, अगर आप याद हो कि चांदी का कैरेक्टर जो था वो इसे बहुत मिलता जुलता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप भी कुछ बोले, हमने नहीं नहीं, आज आपका डे है क्योंकि पीटीवी आपका मदर चैनल हमारा तो है। आज आप छाई हुई हैं, स्टार ऑफ द शो। Of course. हम सिर्फ स्टाइल डालने आए हैं, स्टार एंड स्टाइल में। मुझे जो पूछेंगे मैं बता दूंगी सच नहीं सच। नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ अमर, तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था? अब एक जर्नी फरियापा की तो हमने देखी है, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था या बहुत इजीली एक प्लेटर पे तुम्हें मिला सब कुछ? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कॉम्बिनेशन था मेरे लिए। जितनी स्ट्रगल इनकी थी, मेरी शायद उतनी स्ट्रगल इस वजह से नहीं थी कि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी 4 साल, और अभी मैं अपने आखिरी सेमेस्टर में थी। तो एहसन खान हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मेरी थीसिस फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी कोई शॉर्ट फिल्म बनाओ। मेरा डेब्यू वो था कि मैंने अपनी टेलीफिल्म लिखी भी और उसमें एक्टर डायरेक्शन भी दी। अच्छा। तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मुश्किल सिर्फ ये था, एक जो वेटिंग टाइम पीरियड एक एक्टर का होता है ना, कि अगर आपके पास 4 स्क्रिप्ट्स हैं तो उसमें से ज्यादा चैलेंजिंग क्या होगा जो मुझे करना है, क्योंकि मैंने बहुत कम और सिलेक्टिव काम किया है, लेकिन वो किया जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, जो कैरेक्टर्स करने में मुझे एक स्पार्क, एक थ्रिल मिले एज एन एक्टर। ऐसे लिए पढ़ाया सी हाँ, ਅਸੀਂ तो बिल तारन निकले सा करो हाँ, तो बस बहुत अच्छा कि आपको पता है कि जब ये पहली दफा आई मेरे शो पे तो अदनान सिद्दीकी के साथ एक ड्रामा कर रही थी गुगी। गुगी, जी, बहुत वो अच्छा मेरा चांस पहला दिया ड्रामा अच्छा, सीरियल। मुझे अदनान ने कहा कि भाई असल में वो मेरे शो में 2 गेस्ट होते हैं, उसका मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ तो उसमें एक नई लड़की है तो उसको भी मिला रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले आए। अच्छा अब मेकअप रूम में बैठे हुए ना, ये अपना मेकअप करा रही, मैंने कहा अच्छा बड़ी चार्मिंग सी है। तो कोई बात हुई ना, तो पहले मैंने इसको ऐसी कहा कि अदनान लेकर आया उसके ड्रामे की हीरोइन है इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा अब सोचें ऐसे बातों बातों में ना इसने कहा मैं फरिया जबी की बेटी हूँ, तो मेरी इज्जत का लेवल जो है ना, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ ये मेकअप रूम में बैठी थी, मैंने कहा क्या बच्चे सही बात। थैंक यू बेटे। मैंने कहा कि तुम इतनी बड़ी अदाकारा की बेटी हो और तुमने मुझे बताया नहीं। फिर मैंने इसको टाइम भी दिया, इसे बातें भी की और इसके साथ बहुत अच्छा हमारा शो देला रहा। फिलहाल तो हमारी मेरी इज्जत हुई ना, अदनान से बढ़ के हमारी इज्जत हुई। तो हमारी जो एक वो आइस ब्रेक और दोस्ती की वजह वो एक्चुअली आप हैं। अच्छा ये बताए ना जो अमराव जान आप कर रही हैं संगीता, ओह थैंक यू। वो तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा उसकी तो इतने मजेदार हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अमराव जान की जो वालदा खानम है वो जियाली कैसे हो सकती है? ये अब आप बताएं। ये तो व्यूअर्स देख के बताएंगे ना। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उसका बताएं। मैं देख रहा था बड़े झूमर टीके लगा के आप बैठी हैं। एक तो लाहौर जाके आपको पता मुझे बड़ा मजा आता है, दूसरी मेरी वो जान है संगीता बाजी हमारी बहन है, और दूसरा उन्होंने मुझे इतने बड़े जुस्से के साथ ना सजाया बहुत अच्छा। गर्रारे, और ये तो मजा आएगा उसका। अभी सिर्फ 10 दिन का बेटे काम अच्छा हुआ 10 है। दिन का हुआ है। अभी होगा ये क्योंकि मौसम अच्छा होगा ना, हाँ जी। तो नवंबर से शुरू होगा। अच्छा। और मीरा माशाल्लाह ये जो वो लग रही है, बहुत ये तो है ना उसकी हसीना टुकड़ा भी सिनेमैटिक फेस, बहुत प्यारी है। तो वो बहुत अच्छी इमराव जान डेफिनेटली बिल्कुल बनेगी। चलिए इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। आपको पता है कॉन्वर्सेशन में कितना मजा आ रहा है जब दिल की बातें हो रही होती हैं। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। ऑन जॉब ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी जी, पाकिस्तान जी, जी। टेलीविजन की कि आपको किसी अकेडमी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। बेटे तब शौक था, जज्बा था, जवानी थी। हर जनरेशन में ये गलत होगा कहना कि ये जो पैशन है वो किसी एक जनरेशन या एक टाइम पीरियड में कन्फाइन हो जाता है। जिसके अंदर आग हो वो तो हर टाइम पीरियड में आपको नजर। लेकिन जो हमारा दौर था ना कि खिड़की टूट जानी, टिकट ही नहीं लभनी, टिकट ही नहीं मिलनी। ब्लैक की कमीजा ला के इंजन घुमांदे सन। अकेली थी ये पहेली थी, मैं अकेली थी अरे ये पहेली थी, इसे रोकूं या आने दूं। गजरे महके बालों में, गजरे महके बालों में, सजी है कहकशां सितारों का जहां।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आपको पता चल गया होगा कि ब्रेक में भी हम बातें कर रहे थे। अच्छा आप ये बताइए, अभी हमने क्लिप देखा और आप बता रही थी कि किस तरह से जो आपने ये ड्रामा किया उसमें इतने बड़े बड़े नाम थे, तो आपने अपना एक कैरेक्टर में एक स्पाइस लेवल जो है वो बढ़ा दिया। आपको कभी ऐसा लगा कि इस तरह से करने में जो आसपास के एक्टर्स थे वो थोड़ा सा इनसिक्योर कभी कोई हुआ हो, उसकी वजह से कभी आपको हार्ड टाइम दिया गया हो? बल्कि मुझे बेटे उनसे सीखने का मौका मिला। अच्छा, मैंने उन लोगों से बहुत सीखा और बड़े अच्छे लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द थे। हाँ, ये जो मैंने की थी ना निसार साहब की जो हाँ जी दुखों जो फिल्म की थी, हाँ। हम झुग्गियों में जाके रहते रहे हैं। अच्छा लिटरली हमें खारिश जो थी ना वो पड़ गई थी। वो Method कहते थे आप नहा नहीं Method सकते। acting, हाँ। ओह माय उन्होंने गॉड, सचमुच का टुकड़ा ऐसे फेंक दिया रोटी का, और वो ऐसे मैं आ रही हूँ, वो उठाया हुआ बोरा सा, तो मुझे कहते हैं वहाँ पे अगर कोई रोटी का टुकड़ा नजर आए तो कुड़िए वो तू, पंजाबी में बोलते थे, वो तू ना खाना है। मैं आई ऐसे कचरा उठा रही हूँ, मुझे वाकई नजर आया, उन्होंने ही रखा हुआ था छुपा के, समझदार थे वो। मैंने वो जब उठाया तो मैंने कहा यूँ किया, उन्होंने कहा ऐ नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, ये होती थी वर्कशॉप। सोचें ऑन जॉब ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी जी, पाकिस्तान जी। टेलीविजन की कि आपको किसी एकेडमी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। बेटे तब शौक था, जज्बा था, जवानी थी। अब तो सिर्फ शोहरत है और मैं पैसा है और रोज मैं दौलत है। यही पूछने वाली थी। अमर, अब ये पैशन नजर आता है? देखिए हर जनरेशन में ये गलत होगा कहना कि ये जो पैशन है वो किसी एक जनरेशन या एक टाइम पीरियड में कन्फाइन हो जाता है। जिसके अंदर आग हो वो तो हर टाइम पीरियड में आपको नजर आए। मेहनत तो करते हैं बच्चे अभी। अच्छा सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं आप? मैं तो हूँ, और ख़ास तौर पे पिछले कोई 2-3 साल से तो काफ़ी हूँ, क्योंकि देखें अब बिसाइड्स एक्टिंग ये एक अलग से प्रोफेशन बन चुका है। बिल्कुल। कि आपकी सारी ब्रांड्स की कैंपेन्स, आपकी सारी प्रमोशंस, वो सब अब सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। तो एक्टिव तो हूँ। अच्छा जी, हम इस सेगमेंट में व्हाट वी हैव डन इज हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, उसमें से कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, तो आप हमें बताइएगा उन पिक्चर्स के बारे में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलें जी। का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। ओह, ये कौन है? नानो मामू और मैं। ये तो अम्मा का सोशल मीडिया है। ये अम्मा का बचपन है, ये अम्मा है। देखे मैं बचपन में कितनी चलाको मासी थी। एक जो चोटी की हुई है रिबन हाँ, लगा रिबन लगा के। के। ये मेरी नानो है और ये मामू है। अच्छा एक नॉस्टैल्जिक बात ये है कि हमने पिछले 3 सालों में नानो और मामू दोनों की डेथ हो गई, और मामू इकलौते भाई भी अच्छा थे भाई अम्मा थे। के। तो ब्यूटीफुल। ये तो आप बताएं प्लीज। ये आप इमोशनल थी इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ चले नेक्स्ट। हाय मेरा काका। ये अम्मा और मैं हूँ, और अम्मा ये कितने साल की होंगी मैं यहाँ पे? 4 अच्छा, साल। एक बड़ी मजे की मेमोरी है इससे रिलेटेड। हाँ अम्मा, क्योंकि वो एक अम्मा की बहुत अच्छी डिजाइनर दोस्त थी बीजी। बीजी आंटी, हाँ। जिनका बहुत साथ रहा अम्मा के साथ, और अम्मा वहाँ पे काम भी करती थी बहुत देर, उन्होंने कपड़ों शपड़ों का भी काम किया। अम्मा को बहुत शौक था मुझे बड़े मजेदार से कपड़े, साड़ियाँ, लहंगा चोलियाँ पहनाने का, और मैं बहुत टॉम बॉयज थी, मुझे बचपन में चुभते थे। ओके, तो आई एम श्योर जब ये भी कपड़े मैंने पहने होंगे तो ये कुछ चुभ रहे मैंने होंगे। बहुत रोना डाला होगा। लेकिन मैं अमर को काम इसमें आपको देख रही हूँ, मतलब आप क्या बोल रही थी, इतनी तो हसीन है आप माशाल्लाह से। जॉ लाइन देखिए अभी इतना अम्मा की ज्यादा तरफ। चीक बोन्स, इतना डाउन अब प्ले। तो 100 लाइन हो गई बेटे। अब तो गई जवानी फुड़ करके उड़ गई। बस डॉक्टर्स का नंबर मैं आपको भेजता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सब कुछ। ये भतीजे आए हुए थे जिनके अब्बा बहुत हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बता, और ये पिछले आई थिंक ये छोटी ईद की फोटो है। ये छोटी ईद पे सब कराची आए हुए थे, तो ये हमारी एक बड़ी कैंडिड सी फोटो। हाँ वेरी स्वीट। अच्छा ये अब तुम्हारा ये अब शुरू हो हमें- गया। ये हाँ, ये मेरी आई थिंक एक ड्रामा था बदुआ। ये उसके सेट पे कोई एक बहुत बड़ा सेट उन्होंने एक पार्क में लगाया हुआ था। अच्छा। और ये वहाँ की कुछ फोटोज हैं जिसमें हमें मैंने एक जोकर को पकड़ लिया, और मुझे राज कपूर याद आ गया, और मैंने हाँ, कहा मेरा इसके नाम साथ तो मैं पोज जरूर करूंगी। तो ये वो फोटो है। ये तो कोई शूट ये बस स्टार एंड स्टाइल ही है। वेरी लवली। अच्छा, ये अम्मा कराची शिफ्ट हो चुकी हुई थी, अच्छा। और मैं बीकन हाउस में अभी पढ़ रही थी। अच्छा। तो ये गर्मी की छुट्टियों में मैं अम्मा को विजिट करने आई थी, और आई थिंक ये डॉल्मेन मॉल की फोटो है। वाह जी अमेजिंग nice. पिक्चर। अच्छा अमर तुम्हारी जो फिल्म थी जी। उसका कैसा तजर्बा रहा? बिकॉज तुमने लिखी भी, जी। उसमें एक्ट भी किया, Act भी किया। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और उसके बाद फीडबैक कैसा मिला तुम्हें? आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे इनरिचिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। बचपन से फिल्में देखी थी,
तो आई थिंक दुनिया की किसी इंडस्ट्री में जो एक बड़े पर्दे का चार्म होता है वो हर एक्टर का ड्रीम होता है। और मेरे साथ जो टीम थी वो भी बहुत अच्छे लोगों की थी, तो वो सब मिलके एक जो एक बुके बना क्रिएटिव माइंड्स का, फिल्म का सिनेमैटिक होना, फिल्मी होना, उस तरह के गाने होना, उस तरह की लोकेशंस होना, वो बहुत जरूरी होता है। उस तरह के मसाले होना जो हमारे दौर में फिल्में और हम फिल्मों के नाम पे ड्रामे बनाते हैं। मैं कहती हूँ कि फिल्म का भी बेटे दौर नहीं आया। इसने बहुत उसमें मेहनत की, वो इसका ख्वाब था और वो अच्छी भी गई बिल्कुल। लेकिन जो हमारा दौर था ना कि खिड़की टूट जानी, टिकट ही नहीं मिलनी, ब्लैक की कमीजा ला के एंजल को बांधे सन। देखिए लेकिन उस दौर में 1200 स्क्रीन्स होती थी। हाँ जी बेटे, अब 70 स्क्रीन्स भी नहीं है। हाँ, कॉइन्स फेंके जाते थे, गाने दोबारा रिपीट होते थे। बिल्कुल कि भाई दोबारा लगाएं। बिल्कुल ऐसे। हालांकि बहुत मेहनत की, मैं स्पेशली तुम्हारी वजह से देखने गया था सिनेमा। 5 साल मेरी बच्ची दिखती रही जाग जाग। अच्छा, बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। आई थिंक वो लिखना और फिर इवन उसको मटेरियलाइज उस तरह से करवाना। कराची में ही फिल्म्स बन रही थी और ये मैं आपको 2015-2016 की बता रही हूँ। उन फिल्म्स में भी जो फिल्म्स बना भी रहे थे वो भी 3-3, 4-4 फिल्म्स ओल्ड थे, मतलब उन्होंने इससे ज्यादा फिल्में नहीं बनाई हुई। ठीक है। उस एनवायरनमेंट में आना, उस इंडस्ट्री में आना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंसर्स को कन्विंस करना उतना कि इस पे इन्वेस्ट कर, ये बहुत लंबी। बहुत चलिए, जिसके साथ ही हम अपनी आखिरी ब्रेक ले रहे हैं। उम्मीद है आप भी इतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना हम लोग इस शो को कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ थोड़ा सा म्यूजिक और कुछ और बातें। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे चेहरे की खुशी और जो हमारी गुफ्तगू है उससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना मज़े का शो जा रहा है। जो आज शो की एनर्जी है अमर, तुम्हारी और अम्मा की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। और अभी हम ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से ये एपिसोड, मतलब कंसिडरिंग कि हम अभी लास्ट ब्रेक लेकर आए, पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ निकला। आपको पता है ये आप दोनों की वार्मथ भी है, ये आप लोगों की वाइब है कि हम अपनी ऑनेस्ट एनर्जीज, ये हर शो में और हर चैनल पे ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक अम्मा का एक कनेक्शन भी है शायद। म्यूचुअल एडमिरेशन शुरू करते हैं। तुम इतनी प्यारी कैसी लग रही हो, मुझे ये बताओ। ये बस आपकी आंखों का कमाल है। वो कहती है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। लेकिन म्यूचुअल एडमिरेशन के साथ साथ किस डॉक्टर के पास गई हो ये मुझे बता दो। यकीन मानिए तो आज मैं हल्फ उठा के कहती हूँ कि अभी तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी किसी डॉक्टर की। ये मेरी जीन्स में आया है, मुझे हुस्न सारा। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप ये बताइए कि नेक्स्ट हम ऑन स्क्रीन आप दोनों को साथ देखने वाले हैं? कभी भी नहीं। क्यों नहीं? आपको पता है हम दोनों ने आज ये तो तक आपको पता ही नहीं शेयर चला। नहीं की। अच्छा। हम दोनों ने आज तक नहीं मुझे काम पता है, जब भी तुम्हें और पूछ रही उसकी हूँ। जिम्मेदार मैं ज्यादा हूँ। इसका लिखा हुआ भी मैंने कभी नहीं काम किया। Why? क्यों? यार पता नहीं, मेरे से मैं पूरी दुनिया के सामने एक्टिंग कर सकती हूँ, मेरे से अम्मा के सामने एक्टिंग नहीं होती। और लोगों के इसकी सामने डांस भी जिम्मेदार करती है, मेरे अम्मा भी सामने है, नहीं क्योंकि अम्मा जब भी मेरे सेट पे भी जब कभी मुझे मिलने आती है तो वो माँ बन के ही आती है, वो कभी एक्ट्रेस बन के नहीं आती। तो आई थिंक हमारा बिहाइंड द सीन जो माँ बेटी का कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग वो है, इतना स्ट्रांग है कि हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर बहुत पाते। ओवरपावरिंग है। जी, तो जी, उसे जी, शर्मा जाते हैं एक दूसरे से ना। Really? बट यू नेवर से नेवर। मैं तो यही वेट कर रही थी कि मैं आज सोचूंगी क्या प्लान क्या है भाई, हम नहीं आप बेटे। दोनों को एक साथ कैसे कब क्या पता कोई देखेंगे? बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हम दोनों को मिले जिसपे हम ना कह ही ना सके, या अमर खुद ही लिखे, हम खुद ही बनाए खुद ही आ जाए और खुद ही घर बैठ के नेपोटिज्म देखें। पीक पे चली जाए। अच्छा, आपका जो अभी पिछले साल, जैसे पिछले साल बेबी बाजी में एक एंट्री हुई थी, एक इतना बड़ा इतना अच्छा लोगों ने उसको पसंद किया, और उसमें जो एक इन्होंने एक शातिरदार माँ का जो कैरेक्टर किया है, तो वो कैसा रहा तजुर्बा आपका? बड़ा मजे का, बहुत मजा आया। वो पहले हिट था समीना जी की वजह से, वो इतना प्यारा उन्होंने उसमें काम किया था, जितनी भी उसकी कास्ट थी। हमारा तो मेरा ख्याल है उसमें कोई 10 का एपिसोड का था काम। हाँ, पर वो बहुत ऐसा चैप्टर इनका एक वो ट्विस्ट लाए थे ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत मजे का, मैं फॉलो कर रहा था उसका। अच्छा, फिल्म और ड्रामा दोनों तुमने फील्ड्स में किए, तो किस फील्ड से तुम समझती हो कि विच इज मोर क्लोज टू योर हार्ट? इसका बहुत रियलिस्टिक जवाब ये होगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी एस्टेब्लिश नहीं है, फिल्में उतनी क्वांटिटी में नहीं बनती। मेरा पहला प्यार तो फिल्म ही है, लेकिन
ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक मुझे जो रिकग्निशन और पॉपुलैरिटी ड्रामे की वजह से मिली, जो मोस्टली हमारे मुल्क में एक्टर्स को मिलती है, ड्रामा इस वक्त का सबसे बड़ा टीवी मीडियम है। बिल्कुल। और हर उसकी चीज़ पॉपुलैरिटी जैसे इंडिया में फिल्म्स के लिए वो जाना, बॉलीवुड जो है वो फिल्म्स के लिए जाना जाता है, आई थिंक पाकिस्तान जो है वो अपनी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है। तुम्हारा रमजान का भी लास्ट ईयर रमजान में वो बहुत हिट हो गया था, जियो पर था। बहुत। अच्छा अमर, नेगेटिव रोल जब ऑफर होते हैं जी, तो कोई रेजर्वेशंस होती हैं? बिल्कुल अब होती हैं, क्योंकि जब शुरू में आई थी तो मेरा पहले शुरू के एक प्रोजेक्ट्स में से एक जो कैरेक्टर था बेलापुर की डायन, वो नेगेटिव था। हाँ। और उससे मुझे तमाम अवार्ड्स की लक्स से लेके हम स्टाइल हर नॉमिनेशन मिली, लेकिन फिर आपको टाइप कास्ट कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने दोबारा नेगेटिव नहीं किया। क्योंकि एक ही किस्म के रोल्स की ऑफर होना, एक ही जॉनरा की होना, वो एक एक्टर के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट एज एन एक्टर आई लव चैलेंजिंग रोल्स। तो अपनी जो बाकी नेगेटिव से हटके भी रोल्स हैं, आई मेक श्योर कि उसमें थोड़ी सी जरा एक डिस्टिंक्ट क्वालिटीज रहें। बिल्कुल आप, क्योंकि नेगेटिव काफी डिफिकल्ट हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा मसला यही है कि नेगेटिव आप रोल अगर प्ले करें तो पूरी दुनिया ये समझने लगती है कि आप एक्चुअली भी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस इमेज को ब्रेक फ्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी अगले जो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बड़े अपने आप में भी एक दूसरे से भी बहुत मुख्तलिफ हैं। एक में मेरे हीरो मिकाल जुल्फिकार हैं, वो आ रहा है दिल नादा। एक आ रहा है सुन मेरे दिल, जिसको खलील रहमान कमर साहब ने लिखा है और हसीब हसन उसके डायरेक्टर, और बहुत बड़ी इंसेंबल कास्ट है। देयर इज वहाज, माया, हिरामानी, उसामा। तो वो एक बड़ा, हाँ जी 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 जी, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो वो डन है, दे बोथ आई एम डन शूटिंग, अब वो बस ऑन एयर होने वाला है। अच्छा, all lovely sir। चलिए इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ द शो। इतना अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, आपके साथ कि फाइनली आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कैसे हो सकता है कि हमारे इतने खास गेस्टों, मैंने उनके लिए गिफ्ट्स ना अरेंज किए हों। अरे क्या बात है, आप प्लीज मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और ये मुसरत मिसबा की तरफ से थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा फरियापा आकर शो मुझे में? तो ऐसे लगा अपने घर में बैठी हुई हूँ, ड्राइंग रूम में बैठ के दोनों बच्चों से बातें कर रही हूँ। आप दोनों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा शो है आपका। अल्लाह बहुत कामयाबी दिया। बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आपको पता है म्यूजिक जो है हमारे शो के एक बड़ा ही एक खास एलिमेंट होता है। जी जी। और स्पेशली जो पीटीवी के शोज हम लोग म्यूजिक का बहुत करते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा गाना जब मुझे पता चला, जब मैंने प्लान कर रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट की, हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर है रोजमेरी, मैंने कहा मुझे 80s का कोई सॉन्ग बताओ जो आप लोगों को, स्पेशली आपको अपनी यादों में ले जाए। तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन पीटीवी होम। अपनी दुआ में याद रखिए। और फिनाले के तौर पे मैं इनवाइट करना चाहूँगा बहुत ही प्यारी, ट्रूली टैलेंटेड रोजमेरी।
चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों